ये मानव जीवन मिला, इसके पीछे विधाता ने क्या विचार किया होगा? क्यों मिला है हमें ये मनुष्य शरीर? अभी दूसरे दिन की कथा में अगर शरीर मिला तो मानव जीवन कौन से पथ के ऊपर चले, मार्ग कौन सा हो जिंदगी का। और तीसरे दिन की कथा में कर्म क्या है और अकर्म की परिभाषा क्या है। हम जिसे कर्म समझते हैं, क्या वो वास्तव में कर्म है? आश्चर्य, इतना जीवन हम जी चुके, जीवन में बड़ी आपत्तियां, बड़ी विपत्तियां, सुख, साधन, ये संसार के लोकाचार, लोक व्यवस्थाएं, इन सब को हमने जिया। लेकिन इतना सब सुख और दुख भोगने के बाद आज हम जिंदगी के कौन से मोड़ पर खड़े हैं, ये विचारणीय विषय श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हमने श्रवण किया। कल चौथा दिन था, चतुर्थ दिवस, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव। और आज कथा के पंचम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। पहले दिन की कथा में धर्म, द्वितीय धर्म, अर्थ, काम, और चौथे दिन की कथा में मोक्ष। 4 पुरुषार्थों के लिए जीव इस धरती के ऊपर स्त्री और पुरुष का जन्म लेता है। अच्छे कर्म किए तो जीवन में सुख मिलेगा। अगर हमारे किए हुए कर्म अशुभ हैं, अगर हम केवल कर्मों को भोगने आए, तो फिर इस मानव जीवन में बड़े दुख होंगे। विधाता ब्रह्मा ने इस सृष्टि में हर चीज का निर्माण किया, लेकिन दुख और सुख ये विधाता की तरफ से व्यवस्था नहीं है। ये दुख और सुख जीव का अपना प्रोडक्शन, माने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब हम सब की अपनी व्यवस्था है। हम जिसे मान लेते हैं कि ये दुख है, वो हमारे लिए दुख बन जाता है, और जिसे हम मान लेते हैं कि ये सुख है, बस उस सुख की अनुभूति में, उस सुख रूपी आनंद में गोते लगाते हैं। जबकि सुख और दुख इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु है ही नहीं। न सुख का अपना कोई अस्तित्व, न दुख का कोई वजूद। ये 2 चीजें संसार में नहीं है, और इस संसार में सब कुछ है। विचार करिए। आप कहेंगे महाराज जी दुख और सुख तो होता है, मैंने कहा है पकड़ के लाओ। कभी छुआ दुख को, कभी छुआ सुख को? नहीं। एक्चुअली जिसे हम मान लेते हैं ये दुख है, वो हमारे लिए अपार दुख का पहाड़ बन जाता है, और जिसमें हम विचरण करें बस उसी को सुख मान लेते हैं, तो उस सुख में अनुभूतियों में डूबे रहते हैं। जबकि भागवत जी कहती हैं जो होना है, जैसे हम कर्म करके आए, जो होना है वो अटल है, उसे न मिटाया जा सकता है, उससे न बचा जा सकता है। जो होना है वो निश्चित है, और जो नहीं होना उसके पीछे कितना भी भागना आप वो कर ना पाओगे। जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। अभी जो होना है वो निश्चित हो चुका है हमारे जन्म से पहले, और जो नहीं होना जिसके पीछे हमें भागना वो हमने अपने मन से सुनिश्चित किया। अभी दुख होना, अभी सुख आना, ये हमारे हाथ में भी नहीं है, ये सब तो फिक्स हो चुका। और जब हम किसी अच्छे को बुरा नहीं कर सकते और बुरे को अच्छा नहीं परिवर्तित कर सकते,
जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, उसे तुम मिटा नहीं पाओगे। अगर ये बात भागवत जी की सुनिश्चित है तो फिर डर काहे का? फिर जो होना है वो होके रहेगा, कमर कस लें, और जो नहीं होना कितनी भी कोशिश कर लेना वो कभी भी नहीं होने वाला।